ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवादियों का भी युग नहीं है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। कुछ इसी तरह के शब्दों के साथ अमेरिकी प्रोपागेंडा को बेनकाब कर रात 8 बजे जनता को संबोधित करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवादियों की नींव उखाड़ और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आज अलग सा सुकून नजर आया और एक जोश उस आवाज में जब उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की पूरी आजादी है। और बिल्कुल सही भी कहा जब 2 महिलाएं नेतृत्व कर अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लेकर आई और सेना के हाथ में पूरे युद्ध की कमान सौंपी गई, वो सब इसका प्रमाण भी है। और जब पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों की भावनाएं हैं, ये एक संकल्प है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं कि हमने संकल्प को कार्यवाही में बदलते हुए भी देखा है और अपने 26 भाइयों की शहादत का बदला भी लिया गया। और पाकिस्तान को सचेत करते हुए कहा गया कि अब पाकिस्तान और आतंकवादियों को अलग नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल थी। तो भला आप ही बताएं, सेना और आतंकवाद का क्या मेल? अब सरकार और आतंक को एक साथ भला कैसे देखा जा सकता है? पर पीएम मोदी का एक कहना पाकिस्तान को कम पर अमेरिका की ओर ज्यादा नजर आया। युद्ध विराम के प्रस्ताव के लिए भी अमेरिका ने ही भारत से अपील की थी, तो सीधे तौर पर ना कहते हुए पीएम मोदी बात की बात कह गए और समझदार को इशारा ही काफी है। और इसकी पुष्टि इस बात से भी की जा सकती है जब कहा गया कि आतंक और व्यापार दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि बातचीत की शुरुआत अमेरिका ने ही की थी और व्यापार अमेरिका के साथ भारत का पहले से है ही। पर पीएम मोदी को अपने 26 लोगों की शहादत का बदला लेना था, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया भी। उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ अपनी शर्तें रखते हुए सीज फायर की हामी भरी कि यदि अब की बार पाकिस्तान ने कोई भी हमला किया, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि देखी गई, तो भारत वो बदला लेगा जिसका पाकिस्तान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। भारत एक स्वयं निर्मित देश है जिसने ना जाने कितने दुश्मनों को धूल चटाई है, जो सदा शांति के लिए लड़ा है। अब तो उसकी सेना और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। पूरे भारत की नजर आतंकवाद पर है और भारत के तो बच्चे के खून में भी इतना उबाल है कि दुश्मन को लहूलुहान कर दे। बाकी इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट कर बताएं और देखते रहें हरियाणा की बात अदिति के साथ। धन्यवाद।